नेपाल का नक्शा और पाकिस्तान का छक्का बेकार हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने 100 रुपया का नोट जारी किया है। इस नोट पर जो नक्शा छपा है उसको लेकर विवाद है। उसमें कई ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनको भारत अपना कहता है। पुष्प कमल, कमल बीजेपी वाला नहीं, नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। अच्छा, ठीक है। और इस कमल दहल प्रचंड की सरकार ने नेपाल के 100 रुपये के नए नोट पर भारत और नेपाल के बीच जो विवादास्पद नक्शा है के इस्तेमाल का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं इस फैसले ने गिरते हुए पाकिस्तान को एक उम्मीद जगाई। ये पहली बार नहीं है, नेपाल पहले भी ऐसा कर चुका है। तो फिर सवाल उठता है कि अब समस्या क्या है? समस्या है नेपाल और भारत के बीच ऐसा रिश्ता। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध है, लेकिन हालिया समय में नेपाल पर चीन लगातार दबाव बनाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है और इसका असर नेपाल पर दिख रहा है। भारत के हिस्से में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके हैं, जिन पर नेपाल भी चीन के दबाव में अपना दावा जताने लगा है। हम आपको बताते चले कि नेपाल और भारत की 1850 किलोमीटर लंबी सीमा एक दूसरे से सटी हुई है, लेकिन यह विवाद तब खड़ा हुआ है जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इसका असर भारत ही नहीं बल्कि नेपाल पर भी दिखाई पड़ रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी ने इस कदम का आलोचना करते हुए इस्तीफा दे दिया है। भारत की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फैसले को एक तरफा बताते हुए कहा कि इस मामले पर भारत की स्थिति साफ है और ऐसे निर्णय जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। दोस्तों, यह जानकर दंग रह जाएंगे कि विवाद शुरू कैसे हुआ। हालिया विवाद की शुरुआत सन 2020 में तब हुई जब भारत विरोधी अभियान चलाकर सत्ता में आए नेपाल के पूर्व पीएम ओली ने देश का नक्शा बदल दिया और भारत के साथ विवादित क्षेत्र पर अपना दावा किया। और यह तब किया था जब भारत चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर मार्ग से जोड़ने वाली एक नई सड़क खोलने का फैसला भारत ने लिया था। लेकिन कोविड के कारण इस मतभेद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू नहीं हो सकी। काला पानी क्षेत्र भारत के लिए एक अहम भूमिका निभाता है क्योंकि भारत चीन और नेपाल के बीच ट्राई जंक्शन है। यहां से ही भारत चीनी सेना की मूवमेंट पर नजर रखता है। लेकिन एक बात सीधे तौर पर निकलकर आता है कि नेपाल को उकसाने के पीछे चीन का हाथ जरूर है। किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। क्योंकि यह विवाद 2015 में तब गहराया जब कम्युनिस्ट नेता केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ओली ने नेपाल के परंपरागत दोस्त भारत के बजाय चीन से नजदीकियां बढ़ाई। बदले में चीन ने नेपाल में विभिन्न परियोजना में अरबों डॉलर झोंक दिए। लेकिन चीन के ऐसा करने के पीछे असली मंशा सदियों से भारत के करीबी रहे, नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने की थी। अंत में मित्रों, ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।